टाइम हो गया रिकॉर्डिंग का। सुकरन के पास जाती हूँ जल्दी से, एपिसोड स्टार्ट जो करना है। आ गए आप? आओ शुरू करें। हाँ जी आ गई। लेट हूँ थोड़ा, पर शुरू तो तब करेंगे ना जब आप आंखें खोलोगे। आंखें बंद करके कौन बातें करता है? मास्क लगा लो। मास्क? क्यों? महापुरुषों, झाड़ू भी उठा लो। हाँ पोछा भी ले आती हूँ। पानी मैं ले आता हूँ। यहाँ किड्स डिवाइन की रिकॉर्डिंग हो रही है या सफाई अभियान? अरे संभल के, ये तसले बहुत भारी हैं। भारी तो मेरा सर हो गया है अब। मौजा ही मौजा, मौजा ही मौजा। होए! लो जी, अब तो भाई साहब ने गाना पे शुरू कर दिया। सुकरन जी उठो। मम्मी, क्या हुआ? संप्रीति जी, आप इतना जोर से कौन बोलता है भाई? पता नहीं अब क्या ही बोले जा रहे थे। अरे बस थोड़ा आलस आ रहा था, झपकी लग गई। वो तो ठीक है, पर झाड़ू, पानी, तसला, ये सब क्या है? अरे ये क्या बताऊं, कल सेवा के लिए गए थे ना, तो बस माइंड मेरा उसी जोन में है। भाई पूरा दिन जोश से ढेर सारी सेवा करी। ओह, तो ये बात है। मैं तो डर ही गई थी, पता नहीं क्या हुआ, पर मुझे सुनकर अच्छा लगा। पता है, हम भी जाएंगे इस वीक सेवा के लिए। सच्ची? वाओ, दैट्स नाइस। चलो अब एपिसोड स्टार्ट करें। हाँ, पर मुझे सेवा के बारे में और बताओ ना। अरे पर एपिसोड प्लीज ना, थोड़ा और बात करते हैं सेवा के बारे में। अच्छा बाबा, ऐसा करते हैं, इस एपिसोड में सेवा के बारे में ही डिस्कस करते हैं फिर। और वैसे भी सेवा का ही तो मौसम चल रहा है। ओह यस, एकदम परफेक्ट। तो चलो फिर हो जाए। एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इस प्यार भरी हंसती खेलती दुनिया में, जहां आज बिखरेंगे सेवा के रंग किड्स डिवाइन के इस नए एपिसोड के संग। नमस्कार धन निरंकार जी। किड्स डिवाइन, एक रूहानी मुस्कान। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं सेवा की। तो क्या आता है आपके माइंड में जब सुनते हैं ये वर्ड सेवा? मम्मी ने कहा था सुबह जल्दी उठ जाना, ग्राउंड में जाना है। What about you? पापा ने कहा था वर्दी पहन लो जल्दी से, भवन जाना है। ओह, तो बस यही? नहीं, वहाँ पहुँचकर सबके जोड़े इकट्ठा करना, ग्लासेस में पानी भरकर पानी पिलाना। मैं लंगर में कई बार मम्मा के साथ रोटियां बनाने में भी हेल्प करवाती हूँ, और फिर लंगर बांटने में भी। और दरिया एक साथ अच्छे से और सही ढंग से बिछाना, और फिर बाद में उन्हीं दरियों को तय भी लगाना, कुर्सियाँ बिछाना, माइक लगाना और बर्तन धोना। सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट वाओ। कितना अच्छा लगता है ना जब सेवा करने जाते हैं। ट्रू। अच्छा मिस्टर सुकरन, और हैं? फिर से? और इतनी लंबी लिस्ट बनाई तो अभी, अब और क्या? अच्छा चलो एक काम करते हैं, हमारे कुछ प्यारे प्यारे दोस्तों से भी जान लेते हैं उनके सेवा को लेके थॉट्स, फिर करते हैं इस और के बारे में बात। ओके, व्हाई नॉट। आज मैंने स्कूल गार्डन में पौधों को पानी डाला। पौधे हरे भरे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे सत्संग भवन पर व्हाइट वॉश चल रहा है, तो उधर डेली सेवा के लिए बहनें आती है। मैं उन्हें थोड़ी थोड़ी देर में पानी पिलाती हूँ ताकि वो हमेशा एनर्जी में रहे और सेवाएं भी झटपट कर दे। और जब बहनें सिलाई का काम करती है, जैसे कारपेट सिलना, कर्टेन सिलना, बेडशीट सिलना, तो उसमें उनसे सुई में धागा नहीं डलता, तो वो बोलते हैं कि अश्विना आप हमें सुई में धागा डाल के दे दो। तो मुझे उन्हें सुई में धागा डाल के देने में भी बहुत अच्छा लगता है। पहले मेरी एक आदत थी कि मैं क्लास में बार बार पेन को टिक टिक करती रहती थी और वो शोर करता था। इससे मेरे दोस्तों को पढ़ाई में काफी दिक्कत होती थी। फिर मैंने सोचा कि मैं अगर ये बुरी आदत छोड़ दूं तो सबको अच्छा लगेगा और क्लास में डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। मैंने धीरे धीरे ये आदत छोड़ने की ट्राई करी और मैंने ये आदत छोड़ दी। अब ना ही सिर्फ मैं क्लास में कंसंट्रेट कर पाती हूँ, बल्कि मेरे दोस्तों को भी आराम से पढ़ने का मौका मिलता है और अननेसेसरी कोई डिस्टर्बेंस भी क्रिएट नहीं होती। तब मुझे समझ आया कि सिर्फ दूसरों की मदद करना ही सेवा नहीं है,
बल्कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ना भी एक तरह की सेवा है। Seva is like giving a Mahapurush a glass of water or opening the door for the elderly Mahapurush. That is what you call Seva from the heart. Seva starts from home and it can go anywhere. It can go any place, anywhere and all around the world. That's what you call true Seva. इतने सारे थॉट्स, कितने अलग अलग रूप सेवा के, है ना? एग्जैक्टली, वही तो कहना चाह रही थी। अच्छा, थोड़ी रोशनी डालिए फिर। अच्छा, सबसे पहले सेवा को समझते हैं। समझना क्या है? यही ना कि रिस्पेक्ट के साथ सबके काम आना। और फिर क्या? कभी कभी प्रसाद में पूड़ी छोले, कोई मिठाई, आहा। और तो और कितनी बार महापुरुष टेस्टी टेस्टी पराठे बना कर लाते हैं। फिर ढेर सारी ब्लेसिंग्स भी तो मिलती है ना। और सबकी आंखों का तारा भी तो मैं ही हूँ। सब कहते हैं कि ये बच्चा कितना प्यारा है, हर बार सेवा करता है। ये तो अच्छी बात है। सब मिलजुल कर साथ में लंगर करते हैं और ब्लेसिंग्स भी देते हैं। पर आपको नहीं लगता मिस्टर कि आप इन सब चीजों के लालच में जाते हो? फिर ये सेवा कैसे हुई? सेवा इज ऑल अबाउट इंटेंशंस। सेवा में भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि चलो किसी की हेल्प करते हैं और बदले में कुछ मिलेगा। यानी सेल्फिश मोटिव के बिना, राइट? करेक्ट। वैसे पता है मेरी फेवरेट सेवा कौन सी है? अच्छा जी, सेवा में भी फेवरेट्स होते हैं? हाँ, और नहीं तो क्या। जैसे स्टेज के पास खड़े होना बहुत ही अच्छा फील होता है। सब अच्छे से सुनाई भी देता है और दिखाई भी। और कभी कभी गीत या स्पीच के लिए नाम आ जाए तो समझ रहे हो ना। और कहीं बाहर गेट पर या जोड़ों के पास लग जाए सेवा तो कर लेंगे। पर यू नो, फेवरेट सेवा का आनंद ही कुछ और है। देखो, सेवा में लाइक्स या डिसलाइक्स नहीं होते, बल्कि जहाँ हमारी नीड होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें सेवा मिलती है। और रही बात आनंद की, आनंद तो सेवा और हमारी इंटेंशन में छुपा होता है ना? और जो आनंद बात मानकर सेवा करने में है, वो कंडीशंस में कहाँ ही आता है। ओके, समझ गया कि सेवाएं भी सभी इक्वली इम्पोर्टेंट होती हैं। अब बताओ, कभी स्पीच या गीत के लिए नाम नहीं आया तो कोई बात नहीं, जहाँ सेवा लगेगी वहाँ कर लूँगा। और नहीं भी लगी तो संगत सुनना भी तो एक सेवा ही है। एग्जैक्टली। अच्छा, वो स्टारफिश वाला किस्सा याद है? कौन सा? याद करवाना। अरे वही, जब एक भयानक तूफान आया और उसके बाद एक छोटे से बच्चे ने कुछ ऐसा किया। ये बच्चा क्या कर रहा है? चल के देखता हूँ। बेटा, ये तुम क्या कर रहे हो? स्टारफिश को वापस समुद्र में भेज रही हूँ। कल रात आई तूफान ने उन्हें किनारों पे ला दिया और बस एक एक करके इन्हें वापस घर भेज रही हूँ। लेकिन बेटा, इस बीच पर तो इतनी सारी स्टारफिशेस हैं, तुम सबको थोड़ी ना घर वापस पहुँचा सकते हो। हाँ जी, पर एक उठाई और एक तो बच गई ना। ये एक और बच गई। Uncle, I cannot save everyone, but I will try to save as many as I can. एक छोटा सा एक्ट भी कई बार बहुत काम आता है दोस्तों। इसीलिए ये समझना भी जरूरी है कि सेवा भी कभी छोटी या बड़ी नहीं होती। और ये भी कि सेवा करते हुए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमें कोई देख रहा है या नहीं, कोई अप्रिशिएट कर रहा है या नहीं। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा है कि Do not let your left hand know what your right hand is doing. Give generously without thinking about it. Do not do it for show or even to impress others. इवन पता है, हर घर में सबसे बड़े यानी हमारे दादूज और दादीज, इनके साथ टाइम स्पेंड करना भी एक सेवा है। ये कुछ नया लाए हैं सुकरण जी। हो सकता है सुनने में नया हो, पर है बहुत बेसिक। कई बार उन्हें फील होता है कि शायद वो अकेले हों,
तब दादाजी और दादी जी के पास बैठ जाना, उनसे उनकी बातें सुनना उन्हें कितना इमोशनल सपोर्ट दे सकता है ना। वाओ, कितना प्यारा थॉट है। मैं तो उनके साथ पार्टी भी कर लूंगी कि हेलो दादू, हेलो दादी, आज हम करेंगे पार्टी। ये रहे चिप्स, जूसेस और उनके फेवरेट कुकीज। ओहो, वाह जी वाह। साथ में कोई अच्छा सा टीवी पर शो या फिर उन्हीं की कोई विंटेज सॉन्ग फुल वॉल्यूम में। व्हाट एन आइडिया सर जी। पर सच में किसी के लिए इमोशनली प्रेजेंट रहना भी तो एक सेवा ही है ना। देखा दोस्तों, सेवा के कितने सारे डायमेंशंस है ना। अभी तो और भी बाकी है बाबू मोशाय। लेकिन एक मिनट, ये सब कौन है? कौन कौन? वही देखो, लगता है सब मिलकर मूवी देखने जा रहे हैं। यार आज तो मजा आ जाएगा। फाइनली मम्मा मूवी के लिए मान गए। एंड थैंक्स टू योर मॉम, वो हमें थिएटर तक छोड़ने आए। हाँ, और उन्होंने कहा है कि मूवी खत्म होने के बाद वो हमें लेने भी आ जाएंगे। अरे तुम्हें पता है उसमें मेरा फेवरेट हीरो भी है। ये देखो मेरा स्टंट, कोई चला सकता है ऐसे हाथ छोड़ के साइकिल। वूहू! ओह गॉड, कौन है ये? और देखना कैसे रोड पे हैंडल छोड़ के साइकिल चला रहा है। अरे छोड़ो उसे, जल्दी चलो मूवी स्टार्ट हो जाएगी। मम्मा! ओह वो देखो लड़का गिर गया। चलो चलो उसकी हेल्प करते हैं। अरे छोड़ो ना, मूवी के लिए लेट हो रहा है, कोई और आके कर देगा। हाँ अद्वैत, शो स्टार्ट हो जाएगा, छोड़ो अभी। नहीं, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए यार, मैं तो जा रहा हूँ। बट हमारी मूवी। अश्विन, अद्वैत सही कह रहा है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। भाई डरो मत, मैंने मम्मी को कॉल कर दिया है, वो आ रही हैं। आशिमा, बैग से पानी लाना जल्दी, हम सब साथ हैं दोस्त, डोंट वरी। बहुत दर्द हो रहा है। ये लो, थोड़ा पानी पिलाओ इसे जल्दी। आंटी बस 2 मिनट में आ गए। ओहो, आई होप उसे ज्यादा न लगी हो। अच्छा हुआ आंटी जी आ गए टाइम पर, उसे किसी क्लिनिक ले जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो साइकिल चलाना अच्छी बात है, लेकिन साइकिल से ऐसे अनवांटेड या डेंजरस स्टंट्स करना बिल्कुल भी सही नहीं। और आपने कुछ नोटिस किया समृति जी? और क्या? यही कि हे फेल डाउन और बाकी पास खड़े बच्चे जल्दी से आए उसकी हेल्प करने। एग्जैक्टली, घर से निकलते ही ठीक बाहर, गली में, सड़क पर, पड़ोस में, सोसाइटी में, सभी लोग तो अपने ही हैं। किसी मुसीबत में उन्हें देख उनके काम आना भी तो सेवा ही है। That's an amazing thought। मतलब मूवी छोड़नी पड़ी यहाँ उन बच्चों को, पर उस समय किसी को चोट लगी थी, उसे उठाना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। ऐसे कितने ही एग्जाम्पल्स होंगे ना, जहाँ हम सोसाइटी में एक दूसरे की सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। My friend told me that few days back her दादाजी passed away और तभी फेस्टिवल्स भी चल रहे थे, पर उसका बिल्कुल भी मन नहीं था कहीं बाहर जाने का। तब मेरे कुछ फ्रेंड्स और मैंने मिलके प्लान किया कि हम सब उसके घर जाएंगे। हम उसके साथ बैठे और कहा कि अगर तुम्हारा फेस्टिवल सेलिब्रेट करने का मन नहीं है तो कोई बात नहीं, तुम्हारे दादू की लाइफ तो सेलिब्रेट कर सकते हैं ना। कितनी प्यारी बात है। फिर मेरे फ्रेंड ने इतनी सारी बातें बताई अपने दादू की, हमने ढेर सारी मेमोरीज शेयर करी एंड लास्ट में उसके चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल भी आ गई। कितना अच्छा है ना, कैसे हमारी प्रेजेंस भी कभी किसी को मोटिवेट कर देती है। और सिर्फ घर ही क्यों, हमारे आसपास, हमारे दोस्तों के बीच कितने सारे तरीके हैं ना जहां हम सेवा का हिस्सा बन सकते हैं। जैसे कभी कभी कहीं किसी बात पर गुस्सा आ जाए तो उस गुस्से को कंट्रोल कर लेना, कभी डिलीवरी वाले भैया से पानी पूछ लेना, किसी डिफरेंटली एबल्ड इंसान के पास रोड क्रॉस करवाने चले जाना, स्कूल में सफाई करने वाले भैया दीदी अंकल आंटी का हाल पूछ लेना, लंच ब्रेक में कभी दोस्तों का टिफिन गिर जाए तो उस दोस्त से अपना टिफिन शेयर कर लेना, घर के पास वाले गार्ड भैया के छोटे बच्चों से अपने टॉयज को शेयर कर लेना, या अपनी लास्ट क्लास की बुक्स को पढ़ने के लिए उन्हें दे देना। आखिर पूरी फैमिली अपनी ही तो है, चलो ना सबका ध्यान रखते हैं। नमस्कार, बोले तो टाइम कम रहता है ना, तो इसलिए पहले ही हेलो हाय बाय बाय, माय नेम इज वाय वाय। और प्यार से मुझे कोई नहीं बुलाता, सब जल्दी में बुलाते हैं और कहते हैं लो आ गई द वाय वाय गर्ल। क्योंकि मैं हूँ तो बहुत स्मार्ट, इसलिए हर वॉट वाय वाय का आंसर मेरे पास रहता ही रहता है।
पर इस बार तो मेरे पास है कुछ एक्स्ट्रा खुशी, एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन, एक्स्ट्रा धूम धड़ाका। ओहो, हैरान क्यों हो? फेस्टिव सीजन जो चल रहा है, फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, फेस्टिवल ऑफ ब्राइट्स, दशहरा, जहाँ लगाए सबने रावण विद बड़ी बड़ी हाइट्स। और क्या था, फिर सिर्फ रावण दहन ही नहीं, हमने अपने अंदर की ईगो और नेगेटिविटीज को भी बर्न किया ना। फिर आने वाली है दिवाली, सबके घरों को सजाने वाली। ओहो, कैसे सजाएं? रंगोली बनाएं, फ्लावर से सजाएं, मिठाइयाँ बनवाएं और क्या, और सबको खिलवाएं। मुझे मत भूलना, हाँ। आफ्टर ऑल अक्टूबर मंथ स्पेशल है एक और ग्रैंड फेस्टिवल के लिए। गेस सिंपल तो है दोस्तों, 78th संत निरंकारी समागम फ्रॉम 31st अक्टूबर टू 3rd नवंबर। डेट्स नोट कर लेना याद से, हाँ। अब तो हर तरफ होगा सेलिब्रेशन, मौका भी है, दस्तूर भी है, सबके साथ खुशियाँ मनाते जाओ। और मैं तो थक गई, अब इतने में इतना ही मिलेगा ना। अब बाय बाय करती है सबको, बाय बाय। भाई वाह, थैंक यू सो मच वाई वाई गर्ल। मिस वाई वाई ने तो अच्छे से फेस्टिवल वाइब्स दे दी। और हमारा समागम भी तो आ रहा है ना, हम सभी को और सेवाओं के मौके मिलेंगे। अब एक दूसरे को पहल देते हुए हर तरफ एक सुकून वाला एनवायरनमेंट होगा। वैसे वाई वाई ने बताया था हमें दिवाली के बारे में भी। हाँ तो वो देखो, दिवाली के आसपास कुछ ऐसा भी होता है। वो हो, हैप्पी दिवाली टू ऑल। हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली माय क्यूटी पाइज। और भाई क्या चल रहा है? सबसे बड़ी दीदी सुनो। हाँ जी। छोटी दीदी बूम बूम ब्लास्ट करेगी। है? क्या बूम बूम? ओहो, सब स्पॉइल कर दिया ना तूने। ऐसा क्या है ईशाना, जल्दी बताओ। वो दीदी, वो बड़ी दीदी, छोटी दीदी ना रॉकेट ले आई है। अच्छा जी, रॉकेट तो हमारा प्यारा सा पेट है, उसमें क्या छुपाना। बड़ी दीदी, छोटी दीदी रॉकेट उड़ा देगी। है? क्या? हाय रब्बा, मेरा रॉकेट उड़ा देगी। ओफो दीदी, क्रैकर्स की बात कर रहा है ये। मैं वो वाला रॉकेट उड़ाने वाली हूँ। बेटा गलत बात, सेफ्टी भी होती है ना। आप ऐसे कैसे अकेले पटाखे जला रहे हो? और पटाखे जलाने ही क्यों है? नो दीदी प्लीज, ये देखो मैंने बॉटल में रॉकेट लगा भी दिया है। छोटी दीदी बड़ी दीदी मिलके उड़ा देंगी रॉकेट। आराम से ईशाना प्लीज। ये 1 2 3। दीदी रॉकेट, ये तो यहीं पे ब्लास्ट हो गया। रॉकेट के पीछे उड़ता रॉकेट। ओह नो, ध्यान से, इधर आओ जल्दी। दीदी, मेरे हाथ में चिंगारी आ गई। इधर दिखाओ। बोला था ना, क्यों जिद करी बेटा? तुम्हारा ऐसे रॉकेट जलाना हमारे पेट रॉकेट को भी हार्म करने वाला था। देखो बेटा, ऐसे क्रैकर्स जलाने से पहले तो पोल्यूशन होता है इतना, ऊपर से कोई एक्सीडेंट भी तो हो सकता है ना। एंड व्हाट अबाउट एनिमल्स? उनका ध्यान कौन रखेगा? पता भी है, लास्ट ईयर ऐसे ही मेरी एक दोस्त के साथ हुआ था, जब एक क्रैकर बॉक्स गलती से उसके हाथ पर ब्लास्ट हो गया, पूरा हाथ जल गया था। पता भी है कितना पेन होता है। सॉरी दीदी, मुझसे गलती हो गई। फेस्टिवल है बेटा, गिफ्ट्स बांटते हैं, पार्टी करते हैं, सॉन्ग सुनते हैं, डांस करते हैं, बट नो क्रैकर्स। ओके ओके दीदी, पक्का। छोटी दीदी, बड़ी दीदी, बहू रॉकेट के साथ सबको हैप्पी दिवाली। दोस्तों, ये तो गड़बड़ होने वाली बात थी भाई। फेस्टिवल्स एंजॉय करने से रोकता कोई नहीं, लेकिन दिवाली जैसे फेस्टिवल पर क्रैकर्स बर्न करने से हमें क्या मिलेगा? वो तो अच्छा हुआ ईशाना बच गई। और उनका छोटा सा पेट रॉकेट भी। और इन पटाखों से होने वाले पॉल्यूशन, उसका क्या? हमें इससे ये भी समझना है कि एनवायरनमेंट और एनिमल्स भी तो हमारा परिवार ही है ना, उनका ध्यान रखना भी एक सेवा है। एब्सोल्युटली करेक्ट। और बताओ संप्रीति जी,
और भी बात करनी है सेवा पर? मुझे लगता है अब इन बातों से ज्यादा इम्प्लीमेंट करने की नीड है। हम सब मिलकर इन सेवाओं में बढ़ चढ़ कर पार्ट लें। सेल्फलेस भाव से एक दूसरे के यूं ही काम आते रहें, क्योंकि सारा संसार हमारा ही परिवार है। तो चलो अब अपने लिसनर्स को करते हैं बाय बाय। और जाने से पहले सभी मिलकर सुनते हैं हमारे प्यारे सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के ये वचन। सभी में इस परमात्मा को देखकर, परमात्मा का रूप देखकर फिर वो सेवा भाव भी अंदर से ही आता है कि कैसे अब वो सिर्फ कोई मदद रूप नहीं हो गई, वो कोई हेल्प नहीं हो गई, वो कोई ऐसी चीज़ नहीं कि किसी की ज़रूरत थी और हमारे पास क्षमता थी, हमने वो ज़रूरत पूरी कर दी। नहीं, अब जो वो सेवा भाव मन का बन जाता है वो एक हर समय की अवस्था है। वो सेवा भाव भी कि सिर्फ ज़रूरत आने पे नहीं, हम तो इस परमात्मा को तन मन धन समर्पित कर चुके हैं, तो ये सेवा भाव 24 घंटों का है। जब भी अगर कोई ज़रूरत है नहीं है तो भी एक भक्त हमेशा एवर रेडी होते हैं। मन के वो भाव उनके 24 घंटे के ही होते हैं। Kids Divine